जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो गिवन है, उसके लिए आपके पास साइड, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और साइड लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। Length multiplied by width. Okay. Give your answer to an appropriate degree of accuracy. अब ओके, ज़ारा और सोफिया जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं और रीड ज़ाराज एंड सोफिया कमेंट्स। अब आपके पास है एरिया। ओके, अब एक जो है वो कह रही है एरिया इक्वल्स टू 9.6 मल्टीप्लाई 0.87 इक्वल्स टू 8.352 मीटर स्क्वायर। I think we should give 3.852 मीटर स्क्वायर एज आर आंसर। ओके, उसने वही लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का फॉर्मूला लगाया है और वहां से उसका आंसर आया 8.352, ठीक है। तो उसने कहा कि हमारा जो आंसर है ना वो यही होना चाहिए, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई किया दोनों को, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है वो कहती है 9.6 एंड 0.87 आर बोथ रिटर्न टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कहता है कि आप 9.6 है इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0.87 में टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड राउंड आवर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कहते हैं कि इसलिए हमें जो हमारा आंसर है उसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना चाहिए, ठीक है। वो कहती है कि जो नंबर्स मैं ले रही हूँ जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो दोनों जो हैं उनमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। वो कहता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आएगा ना इनको मल्टीप्लाई करने से, तो हमें उस आंसर को भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लिखना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आवर आंसर शुड बी 8.4 मीटर स्क्वायर। अब वो कहती है कि उसका जो आंसर है वो 8.4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो एक ने जो है उसको राउंड ऑफ करके 8.4 मीटर स्क्वायर कर दिया और एक ने उसको राउंड ऑफ नहीं किया, उसने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब व्हाट डू यू थिंक, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपको क्या लगता है कि मतलब इसका ठीक है या इसका ठीक है? अब हमारे पास तब गिव योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके उसने 8.4 कर दिया। अब टू टिप आपके पास, चूज अ सेंसिबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर द कंटेक्स्ट, थिंक अबाउट हाउ एक्यूरेट यू नीड टू योर आंसर टू बी। अब आपने बताना है कि अब दोनों ने आंसर्स तो दे दिए हैं, अब आपने बताना है कि कौन सा आंसर जो है ठीक है और अगर है तो क्यों ठीक है। एक आपके पास एक आंसर है, एक में उसने क्या किया, उसको राउंड ऑफ नहीं किया है और दूसरे में उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो एक में उसने राउंड ऑफ करके 8.4 कर दिया और एक में उसने राउंड ऑफ नहीं किया तो उसको 8.352 रखा है। और हमें जो आंसर चाहिए वो उसमें क्या चाहिए कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारी। आंसर आपके दोनों ठीक है आयत, चाहे आप ये वाला लिखो, ठीक है, ये वाला आंसर लिखो या ये वाला लिखो, ठीक है। ये राउंड ही नहीं किया हुआ ना। हाँ, उसने राउंड नहीं किया। मैं वैसे आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि अगर राउंडिंग ऑफ वाला चक्कर ना हो तो आंसर्स तो दोनों ठीक हैं, लेकिन हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए और एक्यूरेट आंसर वही होता है, मतलब यूजुअली अगर हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं ना तो हम ये देखते हैं कि हम जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जितने उधर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हम कोशिश करेंगे हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हों।